नमस्कार। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त और आज हम बात करेंगे चीनी PL-15 की मिसाइल और उस मलबे पर वैश्विक शक्तियों की नजर कैसे है और भारत के लिए रणनीतिक जीत कैसे है, इस बारे में। भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान की ओर से दागी गई चीन निर्मित PL-15 मिसाइल को मार गिराने के कुछ दिनों बाद कई प्रमुख वैश्विक शक्तियों ने मिसाइल के अवशेषों यानी फ्रैगमेंट्स रैकेज को प्राप्त करने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। अब रिपोर्ट्स के अनुसार फाइव आइज देशों के साथ साथ जापान और फ्रांस भी पाकिस्तान द्वारा दागी गई PL-15 हवा से हवा एयर टू एयर में मार करने वाली मिसाइल के मलबे का निरीक्षण करना चाहते हैं। फाइव आइज यानी 5 अंग्रेजी भाषी देशों, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राज्य अमेरिका है, इनके बीच एक बहुपक्षीय खुफिया साझाकरण नेटवर्क है। ये गठबंधन मुख्य रूप से निगरानी आधारित और सिग्नल इंटेलिजेंस सिग्नेट पर केंद्रित है। अब PL-15 मिसाइल के टुकड़े 9 मई को पंजाब के होशियारपुर के एक खेत में भारतीय अधिकारियों द्वारा को पाए थे, उनको मिले थे, उन्होंने हासिल किए थे। 12 मई को एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एयर मार्शल भाती ने यह खुलासा किया कि पाकिस्तान ने भारत में लक्ष्यों को भेजने के लिए चीनी PL-15 हवा से हवा यानी एयर टू एयर में मार करने वाली मिसाइल सहित उन्नत हथियारों का इस्तेमाल किया था। हालांकि भारत की एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली, जिसमें S-400 और आकाश प्रणाली शामिल है, उन्होंने अपने लक्ष्यों को भेदने से पहले ही सफलतापूर्वक रोक दिया, यानी कि लक्ष्य तक पहुंचते इससे पहले उनको नेस्तनाबूद कर दिया, तबाह कर दिया। अब प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने बताया कि मिसाइल के संभावित मलबे जो है, ये देखिए, ये मलबा है और उसके दृश्य दिखाए गए। भारतीय रक्षा बलों ने लंबी दूरी के रॉकेट, लॉयटर म्यूनिशन और मानव रहित हवाई प्रणालियों के अवशेष भी प्रदर्शित किए, जिनमें तुर्कीय मूल के ईहा और सोंगार ड्रोन शामिल थे, यानी तुर्की की भी फजीहत हुई, चाइना की तो हुई, जिन्हें भारत की वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। अब PL-15 चीन द्वारा विकसित एक लंबी दूरी का लॉन्ग रेंज एयर टू एयर में मार करने वाली मिसाइल है। लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल विजिबल रेंज से दूर, इसे दुश्मनों के विमानों को विस्तारित दूरी पर निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक सक्रिय रेडार निर्देशित बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, यानी कि जो दिखता नहीं है वहां तक मार करती है, जो चीनी हथियारों की एक नई पीढ़ी का हिस्सा है, जो सैन्य प्रौद्योगिकी विशेष रूप से हवाई युद्ध में देश की बढ़ती ग्रोथ को दर्शाता है, उन्नति को दर्शाता है। अब ये माक 5 तक की गति तक पहुंच सकती है और इसकी अधिकतम सीमा लगभग 300 किलोमीटर है। हालांकि निर्यात संस्करण PL-15 में ये सीमा कम है। इसमें मध्य मार्ग अपडेट के लिए डेटा लिंक के साथ देखिए नेविगेशन प्रणाली भी है, इंटरनल नेविगेशन प्रणाली है। अब PL-15 में एक सक्रिय इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरा रडार सीकर है। ये भी अनुमान लगाया गया है कि इसमें कुछ जैम रोधी विशेषताएं, यानी इसको जैम करना थोड़ा मुश्किल है, और निष्क्रिय होमिंग क्षमताएं भी हैं, लेकिन भारत ने उसका भी तोड़ निकाल दिया था। मिसाइल एक डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर द्वारा संचालित है, जो निरंतर थ्रस्ट और विस्तारित रेंज प्रदान करती है। मिसाइल को चीनी लड़ाकू जेट यानी J-10C, J-16 और J-20 के साथ एकीकृत किया गया, यानी इंटीग्रेट किया गया, उससे ये फायर कर सकते हैं। अब मलबे से क्या फायदा है, मलबे का क्या हो सकता है? गौरतलब है कि होशियारपुर में मिला ये एक PL-15 मिसाइल लगभग और तो एकदम सही श्रेणी में था, बिल्कुल ठीक कंडीशन में था, और इसमें प्रणोदन प्रणाली, जिसमें डुअल पल्स मोटर, 2-वे डेटा लिंक, एक्टिव रेडार सीकर और मिसाइल की जो जितनी भी उसमें इंटीग्रेटेड संदर्भ इकाइयां हैं उसमें शामिल हैं, वो सब उसमें मौजूद है। इस क्षेत्र में अन्य PL-15 मिसाइलों के खंडित हिस्से भी पाए गए, यानी एक नहीं कई PL-15 मिसाइलों को नेस्तनाबूद किया गया। ये मिसाइल चीन द्वारा विकसित सबसे उन्नत तकनीकों में से एक है और इसके वैश्विक प्रतिद्वंदी के लिए मिसाइल के बारे में कोई भी जानकारी, यानी कि चीन के दुश्मनों को इसके बारे में जानकारी चाहिए। भविष्य में चीन से संभावित खतरों का मुकाबला करने में ये डेटा महत्वपूर्ण होगा। वे फाइव आइज और अन्य देशों को सिस्टम के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी, बहुमूल्य जानकारी प्रदान करेंगे। इस तरह पड़ोसी जापान भी मिसाइल के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहेगा। अब ये मिसाइल भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के बाद दोनों देशों के बीच 4 दिवसीय हवाई झड़प के दौरान पाकिस्तानी JF-17 लड़ाकू जेट से दागी गई थी, लेकिन भारत की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध इकाइयों द्वारा इसे हवा में ही निष्क्रिय कर दिया गया था।
ये सफल अवरोधन युद्ध में PL-15E को पराजित करने का पहला दर्ज किया गया उदाहरण है। देखिए, PL-15 को पहली बार भारत ने बर्बाद किया है और PL-15 की कोई भी मिसाइल कहीं ऐसी जगह पर नहीं पहुंच पाई। अब रूस निर्मित S-400 और स्वदेशी आकाश तीर सहित भारत की मजबूत एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली ने आने वाले खतरों को उनके टकराने से पहले ही सफलतापूर्वक रोक दिया। भारत द्वारा PL-15E मिसाइल की हार ने वैश्विक रक्षा समुदायों को झकझोर कर रख दिया है। फाइव आइज गठबंधन, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है और न्यूजीलैंड है, जो शामिल इसमें है, ये एक ऐसा खुफिया साझेकरण नेटवर्क है जो निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक खतरे के आकलन पर सहयोग करता है। PL-15E मलबे में उनकी रुचि चीन की तेजी से उन्नत हो रही मिसाइल टेक्नोलॉजी को समझने के लिए वैश्विक महत्व को रेखांकित करती है और ये भारत के साथ, अगर वो भारत उनके साथ साझा करेगा तो उनको भी लाभ होगा, भारत तो रिसर्च कर ही रहा होगा। अब इंडियन एयरफोर्स ने इस महीने की शुरुआत में अपनी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इंटरसेप्टेड मिसाइल मलबे के दृश्य दिखाए, साथ ही लंबी दूरी के रॉकेट, लॉइटरिंग म्यूनिशन और विभिन्न मानव रहित हवाई प्रणालियों के अवशेष भी दिखाए। इसमें तुर्की का भी था और साथ साथ चीन का भी मिसाइल और ड्रोन, तमाम चीजों को वहां पर शामिल किया गया। इसी के साथ अब आप सोचिए कैसे पाकिस्तान तो बेइज्जती करा ही चुका है, चीन भी अपनी अल्टीमेट बेइज्जती करा चुका है और अब पूरी दुनिया देखेगी चीन का मलबा, चीन के हथियारों का मलबा और कैसे भारतीय शक्ति ने उनको बर्बाद करके रखा।